ग्रुप में डालो ना और सबको मिल जाती है हमको। अजमेर खान पठान। आप तो यहाँ ऑपरेशन के लिए बैठे हुए, तो किस लिए बैठे हुए? आपके ऑपरेशन का बैठने का मकसद क्या था? हमारा 3 बार गैरेज में चोरी हो गई। अभी तक उसका ना चोरों का पता है ना हमारा माल मत्ता का कुछ मिला, इसलिए हम अब उपोषण पे बैठे हैं। तो आप तो पुलिस कंप्लेन कर रहे थे? तो हाँ, तीनों भी चोरी की पुलिस कंप्लेन करे, FIR काटे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। पुलिस वालों को कहना क्या है इसके बारे में? बस वो बोलते हैं हम तपास कर रहे हैं। तपास अभी 1 साल हो रहा, 1 साल पहले 2 चोरी हुई और अभी हुई 1, लेकिन 1 साल में अभी तक कुछ नहीं किए उन्होंने। कोई चोरी का पता नहीं, चोरों का पता नहीं, अभी तक कोई बात ही नहीं है। तो आपका माल कितना चोरी हुआ? हमारा 3 चोरी हुई, तीनों चोरी में लगभग 12-13 लाख का माल गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वही शासन प्रशासन है। तो अगर इसके आगे पुलिस अगर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? अब बस ये आमरण अनशन है हमारा। जब तक चोर नहीं पकड़े जाते तब तक हम यहाँ है बैठे। मैं हमारे वस्ताद के पास प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ। ये बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना उधर निर्वाह करते हैं। बड़े मेहनत से सोशल लोगों को सर्विस देते हैं। रात बेरात को गाड़ियाँ ख़राब होती है उनको सर्विस देते हैं। तो इनके सर्विस के लिए अगर हाईवे के ऊपर गैरेज बनाया है, अभी लोगों के नज़रों में क्या होता है कि गैरेज में क्या होगा इतना वैल्यू वाली चीज़ें, इसलिए भी हो सकता है प्रशासन थोड़ा सा सीरियसली नहीं ले रहा होगा। जैसे कि गैरेज में पाने होते हैं, काले पीले कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती है, लेकिन अगर आप ख़रीदने जाओगे, जो गैरेज लाइन का बंदा है वो समझ पाएगा कि उसकी वैल्यू क्या होती है। तो 2-3 बार अगर ये चीज़ हो रही है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये वाकई में सोचने लायक चीज़ है, क्योंकि बड़े मेहनत से इन्होंने ये एम्पायर खड़ा किया है और ये होने के बाद आज वो पूरे ऐसे हाथ पे आ गए हैं कि वो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। परिवार बड़ा रहता है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है वस्ताद का और कोई इसके ऊपर सोचने वाला है नहीं। तो गुजारिश यही है कि इसको सीरियसली लेके इनका पूरा जो भी नुकसान हुआ है, एक तो चोर पकड़ा जाए और जो भी इनका नुकसान हुआ है पूरा इनको मुआवजा मिले। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, यहाँ के लोगों की है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये अत्याधुनिक सेवा में आता है। आज कोरोना के समय में भी ये लोग दिन रात काम करते हुए हर किसी को इन्होंने स्ट्रांग सर्विस दिया है, जिसके वजह से किसी का काम रुका नहीं है। तो सबसे यही अनुरोध है कि ये सीरियसली लेके इनका पूरा काम ये इंस्टेंटली क्लियर करा दे। अभी देखा गया तो एक ही दुकान में 3 दफे चोरी है। हालांकि चोर है तो एक ही दफे एक ही दुकान में चोरी कर सकता है जी, लेकिन एक ही दुकान में 3 दफे चोरी होना, ये क्या मसला है? इसका मसला यही है कि किसी की आपसी रंजिश या कोई खुन्नस है, तो इसी के लिए प्रशासन हो या पुलिस वालों ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली कार्रवाई कर कर ये क्या चीज़ है ये निकाला जाए। इसका 4 लोगों पे सबक मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। सिर्फ FIR दाखिल करके काम नहीं होगा, इसके ऊपर सिल्लोड इतना बड़ा सिटी है, यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। अभी देखा गया तो इनकी दुकान छोड़ के अभी और अपने नगर सेवक की भी एक दुकान चोरी हुई पुलिस से। जी जी जी, लेकिन क्या है अभी इनके बाजू में भी बहुत से आजू बाजू गैरेज है जिसके ऊपर इनसे भी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें है, तो इन्हीं के ऊपर होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ आपसी रंजिशें ज़्यादा है। तो चलो नुकसान भरपाई तो पूरा होना ही चाहिए, सरकार ने इसके खिलाफ में कुछ कर दी ना? सरकार क्या करना ही चाहिए। इन्होंने क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर यही बोलना चाहिए हमने आपको कि इन्होंने इंस्टेंटली इस पे एक्शन लेके अगर इनके सूत्र ये जुड़ाते हैं तो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इनको न्याय मिलेगा। चोर तो मिल जाए बट इनका मुआवजा इनको मिलना ही चाहिए। ये सरकार ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा जो हम इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज ये गैरेज चला नहीं पाएंगे और इनके घर पे आज प्रॉब्लम है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो घर चलाएंगे कैसा? जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। तो सबसे अनुरोध है हम इसके ऊपर बहुत अच्छा एक्शन लेंगे आगे चल के। हमारा घर कैसा चलाएंगे? नामदार का पठान। तो आपकी जो दुकान की चोरी हुई तो इसके आगे आपके पास है तो माल की लेके खर्चे पानी के लिए कुछ ज़्यादा कुछ आगे? माल भी नहीं है, जो चीज़ से हम मेहनत करते थे वही चीज़ गायब है। अब कमा सकते ना खा सकते। अभी तो फिलहाल का ऐसा कंडीशन है, सामान लाएंगे तो गैरेज चलेंगे। अभी पानी उन्हें गाड़ी खोलने के वास्ते लगेंगे, तब वो पानी लाएंगे। सामान कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो अभी खाने के ही लाने पड़ गए तो सामान लाएंगे कहाँ से? पिछली मर्तबा चोरी हुई थी
तो लोगों से उधार लेके पैसे उधार लेकर सामान लाए। अभी वो भी कर्जा अदा नहीं हुआ तो और तीसरी चोरी होगी। तो अब चोरी कब तक लाएंगे, उधार भी कौन देगा, अभी घर को राशन पानी भी कैसा आएगा, सब सोचने वाली बातें हैं।